हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पहले राइट्स जानने से पहले अनपेड सेलर किसे कहा जाता है। अनपेड सेलर यानी सेलर का पहले मीनिंग जानते हैं। सेलर किसे कहते हैं? सेलर यानी जिसने गुड्स बेचता है उसे सेलर कहते हैं। गुड्स बेचे तो उसे पेमेंट आना होता है, बट अनपेड यानी उसे पेमेंट नहीं आई, उसके गुड्स के पैसे नहीं आए। तो पैसे नहीं आए तो उसके राइट्स क्या होंगे वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा इस चैप्टर के रिलेटेड लास्ट वीडियो है, इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा। दोस्तों, अनपेड सेलर के दो राइट्स होते हैं। एक तो राइट्स होता है अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के खिलाफ क्या क्या उसके राइट्स होंगे, और अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। बायर यानी जिसने गुड्स खरीदे हैं, उसने पेमेंट नहीं दिए तो उसके खिलाफ क्या वो राइट्स ले सकता है, क्या राइट्स है और क्या एक्शन ले सकता है वो हम जानेंगे। दोस्तों, पहले आ जाइए, पहले देखते हैं गुड्स, जो उसने गुड्स बेचे हैं उसके खिलाफ क्या क्या उसके राइट्स होते हैं। उसके राइट्स होते हैं दो प्रकार के। एक प्रकार में वेयर द ओनरशिप इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर, जब गुड्स की ओनरशिप पास हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ओनरशिप पास हो गई, तो तब उसके रूट्स क्या, तब उसके राइट्स क्या होंगे। जब ओनरशिप पास नहीं हुई, वेयर द ओनरशिप इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, बायर को ओनरशिप पास नहीं हुई, तब उसके क्या राइट्स होंगे वो देखेंगे। दोस्तों, बट अब फर्स्ट जानेंगे जब ओनरशिप पास हो गई तो तब उसके क्या राइट होंगे। इसमें और सब डिवाइडेड है तीन टाइप्स, तीन राइट होंगे उसके। फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन यानी जो पोजेशन होता है गुड्स, यानी फिजिकल गुड्स आपने डिलीवरी की हो या तो फिर नहीं की हो, आपके पास ही है तो आप डिलीवरी ला ले सकते हैं। जो गुड्स है वो आपके ला कर अपने पास ही रख सकते हैं। जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक आपका राइट होता है कि वो गुड्स अपने पास ही रखें। जब पेमेंट मिलेगी जब आप डिलीवरी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट आपका राइट है, फर्स्ट एक सेलर का राइट है, अनपेड सेलर का, कि राइट ऑफ लीन, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक वो गुड्स अपने पास ही रख सकता है। सेकेंड राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ट्रांसिट यानी अगर हमारा गुड्स, जो अनपेड सेलर का गुड्स है, जो सेलर का गुड्स है ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में है, यहां से कंपनी से निकल गया गुड्स और यहां पर बायर तक पहुंचाना है, यहां बीच में है, समझो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले को कॉल करके या तो फिर इन्फॉर्म करके वो डिलीवरी स्टॉप कर देता है, डिलीवरी स्टॉप करके रिटर्न मंगा लेता है कंपनी को। सो उसका सेकेंड राइट होता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स है उसको स्टॉप करने का एक अनपेड सेलर का राइट होता है। थर्ड है राइट टू रीसेल। रीसेल यानी वो गुड्स जो मंगा लेता है, अगर उसको बेच भी दिया, उसको डिलीवरी भी हो गई, तो उसके बाद से उसके पास से रिटर्न बैक मंगा लेके वो दूसरे को भी रीसेल कर सकता है, वो तक राइट होता है अनपेड सेलर के पास। फॉर एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को पहले गुड्स बेचा था लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया, तो वही गुड्स वो सी को बेच सकता है, उसके पास वो राइट होता है। दोस्तों, सो तीन राइट्स होते हैं जब ओनरशिप पास होती है। फर्स्ट होता है राइट ऑफ लीन, अपने पास रख सकता है। सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेशन को रुका सकता है। थर्ड हो सकता है वो रीसेल कर सकता है जब ओनरशिप पास हो गई। अब देखते हैं अगर ओनरशिप अभी तक पास नहीं हुई, बायर को ओनरशिप जो है पास नहीं हुई, हैज नॉट पास, तो क्या क्या राइट होंगे। सो दोस्तों, अगर ओनरशिप पास नहीं हुई तो उसका ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, तब उसके क्या क्या राइट होंगे। राइट हो गए राइट टू विथहोल्ड द डिलीवरी। अब जैसे मैंने कहा, हमने इसमें देखा था वो स्टॉप करा देता है डिलीवरी को, बट यहां पर क्या कर रहा है, अगर हमारा प्रोडक्ट इसके बीच में है, कंपनी और बायर के बीच में है, डिलीवरी में है, तो उसे कहता है कि एक दो दिन रुक जा। अगर उसने पेमेंट कर दिया तब तो डिलीवरी कर दिया, यानी विथहोल्ड कर रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है, होल्ड पे रख रहा है। अगर उसने पैसे दे दिए तो डिलीवरी कर दे बोल के आप ट्रांसपोर्टेशन वाले को कह रहे हैं, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में है या तो फिर आपके वेयर हाउस में है, सो जो भी है, सो अगर वो आप क्या कर रहे हो, विथहोल्ड कर रहे हो, रोक नहीं रहे हो, रोक अपने पास विथहोल्ड कर रहे हो, पूरा स्टॉप नहीं कर रहे हो। सो फर्स्ट राइट है जब आपकी ओनरशिप पास नहीं होती गुड्स की तो विथहोल्ड कर सकते हो। अदर रेमेडीज जो दूसरे
जो राइट्स है उसमें आता है राइट टू लीन, यानी जो हमने यहाँ पर देखा राइट टू लीन यानी आप अपने पास रख सकते हो। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन में है तो ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप कर सकते हो। थर्ड है राइट टू रीसेल, आप अगर ओनरशिप पास नहीं हुई तो भी आप सेल कर सकते हो अगर पेमेंट नहीं मिला तो अनपेड सेलर को, जो यहाँ पर था अदर में भी वही लिखना है आपको। सो दोस्तों इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ आप वही पॉइंट्स एक एग्जांपल देके भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो लास्ट है, हमने अब तक देखा ये पूरा कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के खिलाफ उसके क्या क्या राइट्स होते हैं वो हमने अभी तक देखा दोस्तों। अब लास्ट है अगेंस्ट द बायर, अगर पेमेंट नहीं मिला तो बायर के खिलाफ क्या क्या राइट्स होंगे उसके, वो देखते हैं चलिए। सो मेन 3 राइट्स होते हैं दोस्तों। फर्स्ट है सूट फॉर प्राइस, यहां पर जो सेलर है क्या डिमांड करेगा, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जो गुड्स का प्राइस है सिर्फ वही डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल 20,000 का गुड्स है तो मुझे सिर्फ 20,000 दे दे, तो ये डिलीवरी ले ले, तो ये प्रोडक्ट ले ले बोल के उसको आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आप फर्स्ट राइट क्या है आपका, जितना प्राइस है आप उतना ही लोगे। सेकेंड राइट है सूट फॉर डैमेजेस, अगर कुछ डैमेज हो गया आपने कंपनी में रखे, कंपनी में कुछ डैमेजेस हुए या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन करा रहे में कुछ डैमेज हुआ या तो विथहोल्डिंग करने में जब कुछ डैमेजेस हुआ तो आप तो प्राइस लोगे ही, साथ ही साथ आप क्या करोगे, वो जो डैमेजेस हुए हैं प्रोडक्ट के गुड्स के वो डैमेजेस भी आप उसके पास से उसूलोगे। सो ये राइट टू सूट फॉर डैमेजेस। थर्ड है सूट फॉर इंटरेस्ट, राइट टू सूट फॉर इंटरेस्ट, यानी जैसे आप वेयर हाउसिंग में रखते हो, गोडाउन में रखते हो तो उसके चार्जेस लगेंगे, उसका इंटरेस्ट लगेगा तो उसके वो चार्जेस लोगे आप। यहां पर विथहोल्ड डिलीवरी करा था, ट्रांसपोर्टेशन में रखा था, विथहोल्ड करके इसके चार्जेस लगोगे, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन करने में जो भी चार्जेस लगेंगे अनपेड सेलर वो सारा यहां पे इससे उछलेगा वो। सो 3 राइट होते हैं, एक तो प्राइस जो है वो उसूल करेगा, दूसरा होगा जो डैमेजेस हुए हैं वो उसूल करेगा, थर्ड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट भी उसूल करेगा एक सेलर, एक अनपेड सेलर बायर की तरफ से। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था। अगर अपने सिंपल वर्ड्स में आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का। ये यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद एक रिवीजन वीडियो आएगा, रिवीजन वीडियो गौर से समझिएगा दोस्तों। सो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4th सेम के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारे क्लासेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे दोस्तों बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।